एसक्यूएल कोर्स के डे 21 में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के कुछ एडवांस फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी इन सभी फंक्शंस के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अब तक हमने बहुत सारे एसक्यूएल के फंक्शंस के बारे में जाना, किस तरीके से काम करते हैं वो भी हमने देखा, और कुछ ऐसे भी एसक्यूएल के फंक्शंस हैं जिनका हमने बार बार रिपीट करके अपने रिजल्ट को प्राप्त करा, डेटा के ऊपर काम करा। बट देखिए, यहाँ पे हर लैंग्वेज की तरह एसक्यूएल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका बहुत रेयर यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। बट यहाँ पर जब भी यूज होता है बड़े कामों के लिए होता है, बड़े डेटा के ऊपर काम करने के लिए होता है। तो किस तरीके से हम लोग बड़े डेटा के ऊपर काम करना हो गया या फिर एडवांस काम करना हो गया एसक्यूएल के अंदर, किस तरीके से काम करता है फंक्शन, आज की वीडियो में आपको डिटेल में सीखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर अगर आप एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल एक्सेल क्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो है प्लेलिस्ट है एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज, इसको भी अपने यूट्यूब के अंदर सेव कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगे एसक्यूएल से संबंधित, जिनकी मदद से आप एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आज हमारे पास 2 एग्जाम्पल दिया गया है और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया। तो धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारे नए नए फंक्शंस के बारे में डिटेल में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट द कुमुलेटिव सेल्स अमाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग अ विंडो फंक्शन। मतलब सा सिंपल से यही कहने का मतलब है कि आपको गणना करना यानी कैलकुलेट करना है द कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जमा होता हुआ सेल्स अमाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, यूजिंग अ विंडो फंक्शन। तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे यूज कर दिया गया विंडो फंक्शन। तो विंडो फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं, आइए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में और वहां पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से एक डेटाबेस बना रखा है, तो आप भी अपने हिसाब से एक डेटाबेस बना लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने एक कमेंट कर लेते हैं, डे 21 कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि आज हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टेबल को ले लेंगे। तो ये हमारा टेबल है, ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा टेबल है। मैंने 2 टेबल बनाया है, एक प्रोडक्ट्स नाम से टेबल बनाया है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है और प्रोडक्ट नेम दिया गया है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पर एक सेल्स नाम से टेबल है, सेल्स आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है और सेल डेट दिया गया और अमाउंट दिया गया है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे और ये दोनों का डेटा है, ये प्रोडक्ट्स का डेटा है और ये सेल्स का डेटा है। ठीक है जी, अगर आपको देखना है तो कैसे देखते हैं आपको पता ही है, तो देख लीजिएगा। देन हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और अपने क्वेरी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट और इंटर करेंगे कि यहाँ पे 2 टेबल है, एक आपका प्रोडक्ट्स है और एक सेल्स है। तो जाहिर सी बात है आपको दोनों को ज्वाइन करना होगा, तभी आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर आपको एस लगाना होगा। एस डॉट एस मतलब क्या, मतलब कि आपका सेल्स हो जाएगा। एस यानी कि सेल्स के अंदर से उठाना है, क्या उठाना है? प्रोडक्ट आईडी लेना है। ठीक है जी, ले लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पी यानी प्रोडक्ट टेबल के अंदर से क्या लेना है, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट नेम को ले लेंगे। ठीक है जी, ये ले लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एस डॉट यानी सेल्स के अंदर से हम लोग ले लेंगे डेट को, तो हमारा यहाँ पे सेल डेट आ जाएगा। ठीक है, आप अमाउंट को भी ले सकते हैं बट अमाउंट के ऊपर हमें यहाँ पे गणना करना है। ठीक है जी, तो कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे सम। क्या सम करना है? हमें सम करना है अमाउंट को। अमाउंट कहाँ है? सेल्स टेबल के अंदर, तो यस डॉट अमाउंट ले लेंगे। ठीक है जी, आपको यहाँ पे टेबल का नाम लिखना होगा, या तो पूरा पूरा आप टेबल का नाम लिखें, सेल्स लिखें, या फिर शॉर्ट में लिख दें। ठीक है जी, शॉर्ट में भी काम चल जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओवर लगाएंगे, OVER। अब ये ओवर क्या होता है? देखिए, ओवर हमारा होता है लाइन बाय लाइन कुमुलेटिव टोटल देगा, यानी कुमुलेटिव का मतलब क्या होगा? आपका जमा होता है और सेल्स देगा, तो लाइन बाय लाइन देगा। ओवर का मतलब ये होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग इस वीडियो में कई बार इसका यूज करने वाले, तो आगे नहीं बताऊंगा। इसको लिख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन कोई रिजल्ट देता है ये। ठीक है, ये हो जाएगा। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इंटर कर लेंगे और उसको पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोडक्ट आईडी दिया गया है, तो ये पार्टीशन करेगा, अलग अलग देगा आपको रिजल्ट। ऐसा नहीं कि आपको एक ही रिजल्ट दे देगा, पार्टीशन करेगा तो अलग रिजल्ट देगा ही देगा। तो यहाँ पे हम लोग
कैपिटल में पार्टीशन कर देंगे, PARTITIO में पार्टीशन बाई लगा लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर किसका पार्टीशन करना चाहते हैं, तो S डॉट प्रोडक्ट ID का करना चाहते हैं, ठीक है। तो S डॉट लगा दें, सेल्स लगा देंगे, सेल्स का अंदर से ले लेना है प्रोडक्ट ID कॉलम को, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे ऑर्डर बाई, ठीक है, क्योंकि हमें इसको ऑर्डर भी करना है, ठीक है। ऑर्डर बाई किसके हिसाब से ऑर्डर करना है, तो हमें यहाँ पर सेल्स डेट के हिसाब से ऑर्डर करना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा देखिए, इस वीडियो में एडवांस चीज़ें यूज होंगी, तो अलग अलग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो समझ में नहीं आएगा, बट हम लोग आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो इसको ये चीज़ हो जाएगा, हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, ये आपका एक अलग से फंक्शन है, ये जो आपका है सम, ये इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, तो ये आपका अलग से फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा कॉलम नेम आएगा, तो हम लोग इसको एक एलियास बना लेंगे, तो AS कर लेंगे, यानी एलियास बना के एक कॉलम का नेम दे देंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे कुमुलेटिव, CUMULATIV, कुमुलेटिव अंडर स्कोर अमाउंट कर लेंगे, ठीक है जी। कुमुलेटिव सेल्स अमाउंट या फिर जो भी करना हो कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ फ्रॉम लगा लेंगे, किसके अंदर से लेना है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेल्स को ले लेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल C करेंगे, देन कंट्रोल V करके स्पेस देकर S लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हर जगह इसको S से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे ज्वाइन करना है। ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन करना है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है। ले लेते हैं इसको भी, कंट्रोल भी करेंगे, देन स्पेस देकर P लगा देंगे और यहाँ पे ऑन लगा देंगे, ऑन S डॉट प्रोडक्ट ID कर लेंगे, ठीक है जी। पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे दोनों के अंदर प्रोडक्ट ID कॉमन है, ठीक है। तो आपको वही लेना है, ठीक है। इस इक्वल ले देंगे और फिर से प्रोडक्ट ID कर लेंगे और यहाँ पे S के जगह P लगा देंगे, ठीक है। पूरा हो गया। देन उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर भी हम लोग ऑर्डर बाई लगा लेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाई प्रोडक्ट ID कर लेते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट ID ले लेंगे और यहाँ पर एक और ले लेंगे, सेल्स डेट ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, कंट्रोल भी, देन यहाँ पे लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन यूज करेंगे। ये हमारा क्वेरी पूरी हो गई और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है डेटा, कुमुलेटिव अमाउंट, ये आपका आ रहा है। अब ये कैसे हुआ आपको पता करना होगा, तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट ID दिया है और प्रोडक्ट नेम दिया गया है और सेल्स डेट दिया गया है, दोनों का डेट अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे कुमुलेटिव अमाउंट दिया है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देखिए आपका यहाँ पे 70,000 आ रहा है, 70,000, और यहाँ पे 70,000 आपका आ रहा है। उसके बाद आपका ये चेंज है, लैपटॉप आपका यहाँ पे देखिए ये आपका 1 है, तो ये भी आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डेट आ रहा है और यहाँ पे देखिए चेंज है। अब ये कैसे चेंज हुआ उसको देखते हैं। अगर आप इन दोनों लैपटॉप को यहाँ पर ऐड करते हैं, जो आपका यहाँ पे 70,000 है और ये 65,000 है, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1,35,000 आएगा। तो यही कुमुलेटिव अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद आपका हेडफोन है, देखिए हेडफोन आपका 3 बार आया है। तो ये पहले 4,000 आपका आया है, देखिए यहाँ पे 4,000, ये आपका 4,000 हेडफोन आया है। फिर उसके बाद आपका हेडफोन एक और है, यहाँ पे देखिए हेडफोन एक 8 तारीख में है, ये है। तो इन दोनों को आपको ऐड करा, ऐड करने के बाद बता दिया कितना आया है। उसके बाद एक थर्ड और है हेडफोन, और इन तीनों को ऐड करके बता दिया, आपका यहाँ पे 12,700 आएगा, ठीक है जी। माउस इसी तरह कुमुलेटिव सेल्स यही होता हुआ, जमा होता हुआ, मतलब कि आपने एक बार ऑर्डर करा, कितना ऑर्डर का बता दिया गया, दोबारा आपने ऑर्डर करा, दोनों को ऐड करके बता दिया, तिबारा ऑर्डर करा, तीनों को ऐड करके आपको बता दिया गया। तो यही आपका कुमुलेटिव अमाउंट होता है, ठीक है। इस तरीके से काम किया, आपको ये पता हो गया होगा, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे क्वेरी पर ध्यान दें तो क्वेरी में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिलेक्ट करा है मैंने जो आपको चाहिए, प्रोडक्ट ID चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए और यहाँ पे सेल्स डेट चाहिए, और उसके बाद कुमुलेटिव अमाउंट चाहिए। यहीं पर आपका सारा काम हुआ है। यहाँ पे क्या करा है, सम कर दिया है, सम मैंने करा है, ठीक है। अब ये सम कैसे करना, ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन सम करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करना है और उसको पार्टीशन कर देना। अब ये ओवर लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, उसके अंदर आपको पार्टीशन बाई कर देना है, प्रोडक्ट ID के हिसाब से पार्टीशन कर देना है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, अलगाव, ठीक है, अलगाव। तो ये आपका अलग अलग कर देगा। उसके बाद ऑर्डर बाई कर देना है, सेल्स डेट के हिसाब से ऑर्डर कर देना है, ताकि ये जो आपका रहेगा, देखिए सबसे पहले आपका एक आ रहा है,
फिर 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, यानी कि इसको ऑर्डर कर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया, एलियास बना दिया है, एलियास कुमुलेटिव अमाउंट, ये आपका कॉलम का नेम आएगा। सारा काम जो हुआ है ये पार्टीशन बाई की करा है और ये आपका ओवर करा है। ठीक है जी। यही दोनों फंक्शन आपको इसमें नया सीखने को मिला। ठीक है जी। और बाकी जो आपका ऑर्डर बाई है, एज है, फ्रॉम है, ज्वाइन है, सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो किस तरीके से काम किया आपको पता ही हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हटा ही देते हैं, इसको पूरा हटा देंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पे हटा देंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 करके इंटर करेंगे और यहाँ पे बढ़ते अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाएंगे, लिखा है क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, टू इंसर्ट अ न्यू कस्टमर इनटू द डेटाबेस, यानी कि आपको एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है जो काम क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा और उसको कस्टमर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है जी। कैसे करते हैं, आइए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर टेबल को ले लेंगे। तो ये हमारा टेबल है, देखिए यहाँ पे ये टेबल है कस्टमर्स नाम से, और ये कंट्रोल भी से कर देंगे टेबल। बस हमें टेबल ही लेना है ना, क्योंकि हमें डेटा को यूजर से लेके इसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और ये आपके सामने है। ठीक है जी। अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लगा लेंगे और यहाँ पे कस्टमर्स कर लेंगे। ठीक है, इसको रन कर देंगे। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे देखिए आपका टेबल आ रहा है, बट यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। पता है ना क्रिएट कैसे होता है, क्रिएट करना होगा, क्रिएट CREAT, क्रिएट। और देखिए यहाँ पे हम लोग 2 चीज यूज करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको केवल बताया क्रिएट, ठीक है, बट यहाँ पर आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस। ठीक है, ये हो जाएगा REPLAC, रिप्लेस हो जाएगा। क्या रिप्लेस करना है, प्रोसीजर को। आपको यहाँ पे बोला गया है क्या बनाना है, प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रोसीजर। तो यहाँ पे कर लिए PROCEDUR, प्रोसीजर हो जाएगा। और उसका आपको नाम भी देना होगा ना, जब भी आप कोई प्रोसीजर बनाएंगे तो उसका आप एक नाम देंगे। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ऐड _कस्टमर। ठीक है, कस्टमर हो जाएगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जब यहाँ पर जब आप प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो आप यूजर से इनपुट किस फॉर्म में लेंगे, किस कॉलम में लेंगे, आपको ये बताना होगा। तो हम लोग यहाँ पे P_ नेम कर लेंगे और इसका फॉर्मेट क्या कर लेंगे, टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, सेम वही रहेगा जो आप टेबल में बनाया है ना, वही यहाँ पे भी लेना होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा। और उसका P_ ईमेल कर लेंगे और यहाँ पे इसका भी फॉर्मेट क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। देन यहाँ पे P_ फोन कर लेंगे और यहाँ पे इसका भी जो फॉर्मेट रहेगा वो टेक्स्ट ही रखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ब्रैकेट आपको क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे स्पेस कर लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लैंग्वेज। ठीक है, LANGUAG, लैंग्वेज हो जाएगा। PLPGSQL। अब ये आपको लिखना है नहीं लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे एज लगा लेंगे और $2 का सिंबल देंगे। मैंने आपको बताया है ना, $2 का सिंबल दे देंगे या फिर एंड जो भी आपको लगाना हो यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डॉलर का सिंबल ही लगा लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि क्यों इसका यूज किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा, प्रैक्टिस करा होगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। और उसका हम लोग यहाँ पे बिगिन लगा देंगे, BEGIN, बिगिन लगा देंगे। देन यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। देन आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद कस्टमर नेम ले लेंगे। ठीक है जी, जो आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। देन कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद ईमेल को ले लेंगे, ईमेल भी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V कर देंगे। देन यहाँ पे कॉमा लगा के फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेंगे, आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे नीचे वैल्यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यूज़। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है जो आपने ये चीज़ लिया है ना, P_name, उसको आपको यहाँ पे देना होगा, P_name, कॉमा P_email। ठीक है, ये आपको लेना है। ठीक है, और कॉमा
fee_phone, ठीक है जी, ये पूरा आपको लेना होगा। देन यहाँ पे कंट्रोल भी करना पेस्ट। देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम आएगा, तो ये आपका ये इससे डिफाइन हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ईमेल जो रहेगा वो इसमें स्टोर होगा, यानी यूजर से लेगा और वो आपको इस ईमेल में स्टोर कर देगा। ये आपका फ़ोन है, ये आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे जो मैंने पी लिखा है ना, इसके जगह आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पी लिखा है तो आपको ही पी लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गया। देन यहाँ पे हम लोग लास्ट में सेमी कॉलन यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे इंड, यानी आपका एंड हो गया। यहाँ भी सेमी कॉलन यूज करेंगे और उसके बाद $2 का सिंबल यूज करेंगे फिर से, और यहाँ पर भी सेमी कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये आपका पूरा क्वेरी हो चुका है। क्रिएट प्रोसीजर से लेके यहाँ पर अगर आप नीचे तक आएँ, यहाँ तक है, सेलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। मैंने रन करा और ये रन भी हो चुका है। ये आपका प्रोसीजर क्रिएट हुआ है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको इसको कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए क्या करना होगा, CALL कॉल करना होगा। क्या कॉल करना है, हाँ प्रोसीजर को कॉल करना है। तो हमने जो प्रोसीजर बनाया है उसी को कंट्रोल C करेंगे, देन कंट्रोल V कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद आपको इसके अंदर वैल्यू को देना है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे रिया, ठीक है, रिया कर लेंगे। देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद इनका ईमेल भी देना है, तो ईमेल riya@gmail या फिर एग्जाम्पल लिख लेंगे, जो भी आपको लिखना हो। तो हम लोग यहाँ पे जीमेल कर लेंगे, gmail.com कर लेंगे, ठीक है जी। देन कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी देना है, तो फ़ोन नंबर दे दीजिए। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रैंडम एक फ़ोन नंबर दे दिया। सेमी कॉलन यूज करेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रन करेंगे। मैंने रन करा और यहाँ पर कोई तो एरर आया, हाँ यहाँ पे नंबर कह रहा है, इसको सिंगल कोट के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अब इसको रन करेंगे। मैंने रन करा, रन भी हो गया। और डेटा को देखना है तो करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लगा लेंगे और जो भी आपका टेबल का नाम है कस्टमर्स टेबल, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। रन हुआ और यहाँ पे देखिए आपका एक डेटा इंसर्ट हो गया। बाकी जो कस्टमर की आईडी है वो आपका नॉर्मली अपने हिसाब से चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर रिया की जगह हम लोग यहाँ पे मंजीत कर लेते हैं, ठीक है, मंजीत। और यहाँ पे इसको भी मंजीत कर लेंगे, मंजीत, ठीक है जी, ये हो जाएगा। और इसमें 2 नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है जी। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको रन कर देंगे। मैं रन करा और इसको रन कर देंगे, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे 2 डेटा आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप प्रोसीजर बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने केवल एक ही तो फंक्शन जो अलग से यूज करा है, लैंग्वेज मैंने यूज कर दिया है। और बाकी एज वगैरह तो रहता है, या फिर आपको पता ही है। और बिगिन आपको मैंने बताया ही है, इंसर्ट आपको मैंने बताया है, वैल्यूज आपको मैंने बताया है, सब चीज़ बताया ही है। तो किस तरीके से काम करता है आपको पता ही हो गया। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल था वो खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हटा देंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या दिया है, रिट्रीव द टॉप 3 कस्टमर्स, यानी कि टॉप 3 कस्टमर्स दिखाओ बेस्ड ऑन देयर टोटल ऑर्डर अमाउंट, यानी कि जो उन्होंने ऑर्डर अमाउंट ऑर्डर करा है उसके अमाउंट के आधार पे टॉप 3 आपको दिखाना है, कस्टमर्स का नेम, जो भी डेटा वगैरह होगा वो चीज़ दिखाना है। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच कस्टमर्स ऑर्डर अमाउंट कंपेयर्ड टू द टोटल, यानी कि उन्होंने जो ऑर्डर करा है टोटल ऑर्डर के हिसाब से कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कि 100% में उन्होंने कितना ऑर्डर करा वो आपको परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में और वहां पर देखते हैं। यहाँ पे 2 टेबल दिया गया है, कस्टमर्स टेबल है और ऑर्डर्स टेबल है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर डेटा को ले लेते हैं। ये हमारा डेटा है, ये हमारा कस्टमर्स टेबल है और ये ऑर्डर्स टेबल है, यहाँ तक है। कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे जो कस्टमर्स है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। रन नहीं हुआ, पहले से बना बनाया है, तो यहाँ पे कर लेंगे ड्रॉप टेबल कर लेंगे, ठीक है। क्या टेबल का नाम है, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स हो जाएगा। और इसको यहाँ पे रन कर देंगे, रन हुआ और इसको सेलेक्ट करके हटा देंगे इसको, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर दिया मैंने। और ये ऑर्डर्स नाम से टेबल है, रन करेंगे, ये भी रन हो गया। और ये हमारा कस्टमर्स का वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्स टेबल का वैल्यू है,
ठीक है जी, सब रन हो गया। देखने के लिए आप देख लीजिएगा आराम से कि आपका ये टेबल जो रन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है एक बार के लिए फिर से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग विथ क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विथ कर लेंगे, विथ। उसके बाद आपको एक नाम देना होगा, तो हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर कस्टमर्स। ठीक है, क्योंकि हमें जो है हर एक कस्टमर का अलग अलग डेटा देखना है, तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कस्टमर कर लेते हैं और उसके बाद ए एस यानी एलियास बना लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी लेना है, ले लेते हैं कस्टमर आईडी। ठीक है जी, कस्टमर आईडी हो गया, कॉमा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सम करना है। क्या सम करना है, ऑर्डर अमाउंट को सम करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऑर्डर अमाउंट कहाँ पे मिलेगा, आपको ऑर्डर टेबल के अंदर मिलेगा। ठीक है जी, ये लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे एज लगा लेंगे, यानी कि अगर आप इसको एज नहीं लगाते यानी एलियास नहीं बनाते तो पूरा पूरा जो कॉलम का नेम आएगा। इससे बेटर यही रहेगा कि आप एलियास बना लें। तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल अंडर स्कोर अमाउंट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे। फ्रॉम कहाँ से आपको ने उठाया है, ऑर्डर टेबल के अंदर से आपने लिया है। ठीक है जी, तो ऑर्डर टेबल को ले लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक, इंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे ग्रुप भी लगाना होगा। क्यों ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सम एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करा है। तो यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे, ग्रुप बाई क्या ग्रुप करना है, कस्टमर आईडी को ग्रुप कर देना है। ठीक है जी, अब ये जो है तीनों जो भी आपने यहाँ पे डेटा उठाया है, कस्टमर आईडी और ये ऑर्डर अमाउंट, ये आपका ऑर्डर टेबल के अंदर मिल जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी भी है और यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल्स को ज्वाइन करने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के इंटर करेंगे, कॉमा लगा के इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक नाम के साथ स्टार्ट करेंगे, ग्रैंड टोटल के नाम से, GRAND ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल हो जाएगा। उसके बाद एलियास लगा लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है जी, कर लेंगे सेलेक्ट सम, ब्रैकेट ओपन, हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट को ले लेंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट है। अब आप जब भी आगे अमाउंट यूज करेंगे तो आप यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे एज लगा के उसका नाम चेंज कर दिया है। तो जब भी आप यूज करेंगे टोटल अमाउंट को ही लेंगे। ठीक है जी, टोटल अमाउंट हो जाएगा, ये आपका सम हो जाएगा। देन यहाँ पर एक बार फिर से आपने एज कर दिया, एज लगा के आपने क्या करा, टोटल अंडरस्कोर सम। ठीक है, सम कर दिया, फिर आपने जो भी करना हो कर लेंगे आप। और उसके बाद फ्रॉम लगा लेंगे। फ्रॉम कहाँ से लेना है, अब हमें लेना कहाँ से, इसके अंदर से लेना है, जो आपने विथ क्रिएट करा है इसके अंदर से डेटा को उठाना है, टोटल पर कस्टमर्स। ठीक है जी, ये चीज़ हो गया और यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आता है मेन काम, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इंटर करेंगे या फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हैं सी डॉट कस्टमर नेम। जो जो चीज़ आपको देखना हो आप वो चीज़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर नेम ले लेंगे। ठीक है, कॉमा करेंगे और यहाँ पे उसके बाद टी डॉट, देखिए ये टी कहाँ से आया मैं आपको बता दूंगा, टी डॉट टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आपका है टी डॉट टोटल अमाउंट। टी कहाँ से आया, ये आपका टोटल पर कस्टमर, ये आपने एक अलग से टेबल बना दिया है तो उसके अंदर से आएगा। ठीक है जी, ये आ गया। देन यहाँ पे स्पेस आ रहा है, इसको कम कर देंगे, मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे राउंड भी कर देंगे, तो इंटर करके राउंड करेंगे। ये राउंड फंक्शन क्या करता है, आपने देखा होगा कि अगर आपने मैथ वगैरह पढ़ा होगा, वैसे सब लोग तो पढ़ते ही मैथ, मैथ में क्या होता है कि एक राउंड फंक्शन होता है। किसी भी नंबर्स को राउंड करना है, डेसिमल में है, अगर उसको राउंड अप करके दिखाना है तो वहाँ पे आपको राउंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर एक फंक्शन है राउंड फंक्शन, डायरेक्ट आपको मिलेगा, आपको राउंड वगैरह करने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा काम। राउंड कर लेंगे, किसको राउंड करना है, जाहिर सी बात है आपको अमाउंट को ही करना होगा, तो 2 बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टी डॉट जो आपका टोटल अमाउंट रहेगा उसी को लिख लेंगे, तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है जी, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से यानी 100 से। ठीक है, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, GT ग्रैंड टोटल, ध्यान दीजिएगा GT ग्रैंड टोटल आएगा। ठीक है, डॉट और आपका टोटल सम, इसको लेना है ग्रैंड टोटल के अंदर से टोटल सम।
थोड़ा सा खौच पौच होगा, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर नीचे हो रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। बाकी आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर ये सभी चीज़ें निर्भर करेंगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही इसके अंदर मास्टर बनते जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको कितना भी समझा लूँ, अगर आप नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। देन एज लगा लेंगे और इसका भी नाम चेंज कर देंगे परसेंटेज, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज लगाया है ना, यहाँ पे ये चीज़ PERCENTAG परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नाम अपने हिसाब से लेना है, लिख लीजिएगा। और हम फ्रॉम लगा लेंगे। फ्रॉम क्या रहेगा, फ्रॉम टोटल पर कस्टमर, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, ये चीज़ हो जाएगा। देन स्पेस देकर T लगा देंगे। मैंने यहाँ पे T यूज करा है ना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए T मैंने यूज करा है, तो आपको यहाँ पे T लगाना होगा, ठीक है जी। इंटर करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा लेंगे, ज्वाइन स्पेस करेंगे और यहाँ पे कस्टमर्स टेबल, जो भी आपका टेबल वगैरह रहेगा, 2 टेबल है, तो सबसे पहले कस्टमर्स को ले लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, कस्टमर्स को स्पेस देकर इसको C से डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे यूजिंग लगा लेंगे, यूजिंग कस्टमर आईडी, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कस्टमर आईडी को ले लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल V कर लेंगे, देन कॉमा लगाएंगे और इसके बाहर कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर कॉमा लगाएंगे और ग्रैंड टोटल कर लेंगे, ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल। ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पे जो नाम लिखा है ग्रैंड टोटल वही होना चाहिए। अगर आपका ये नाम चेंज हुआ तो आपका डेटा गलत आएगा, यानी रन भी नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ग्रैंड टोटल को GT से डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे GT यूज भी करा है, ठीक है। यहाँ पे किस पेज दे देंगे और यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेंगे, ऑर्डर बाई, और यहाँ पे T डॉट टोटल अमाउंट, ठीक है जी। टोटल अमाउंट कहाँ पे, ये हमारा है। कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग किसके हिसाब से इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, डिसेंडिंग वाइज, तो DESC ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे टॉप 3 देखना है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे लिमिट 3 कर लेंगे। देन यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिखा है इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पर आपके सामने डेटा आ रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे विथ क्लॉज यूज करा है। अभी मैंने एक और कोड यूज करा था पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने विथ क्लॉज यूज करा था, तो वहाँ पे वो रन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कोड एडिटर को ही चेंज कर दिया, जहाँ पर आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार फिर से विथ क्लॉज का यूज करा है, ऐसे में आपको विथ क्लॉज समझ में आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे विथ क्लॉज यूज करने के लिए एक नया जो कोड एडिटर है वो लिया है, ठीक है। ये आपको कोड एडिटर मिल जाएगा, अगर आपने नहीं डाउनलोड करा है तो आप यूट्यूब से देख के डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ढेर सारे वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 नाम आ रहा है, नेहा, अतुल, रिया। यहाँ पे नेहा का जो ऑर्डर है वो 10,000 के आसपास है, और अतुल का है जो 8,000 है, और रिया का 7,000 है। और यह परसेंटेज भी आपका दिया गया है, मतलब कि 100% में 38% का जो ऑर्डर आया है वो नेहा से ही आया है। और जो उसके बाद 30% का जो ऑर्डर है वो अतुल का आया हुआ है। और यहाँ पे रिया का जो है वो 26% का जो ऑर्डर आया हुआ है। तो ये चीज़ आपका हो गया। और यहाँ पे जो आपने राउंड अप करा है ना, वो टोटल अमाउंट का राउंड अप करा है यहाँ पे, ये तो राउंड होके आया है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आपका ये आएगा। और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जो आपका यूज हुआ है ये आपका है, तो इसको भी आप राउंड अप कर सकते हैं, कैसे होगा कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक बार के लिए रीड कर लेते हैं। देखिए विथ जो क्लॉज होता है वो एसक्यूएल के अंदर जब एडवांस चीज़ें काम होती हैं तब आपका यूज़ किया जाता है। तो विथ क्लॉज का मैंने यूज़ करा है, ताकि आप इसको अलग से, जब आपको टेबल बनाना हो गया, एक अलग से आपको टेबल बनाना हो गया, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना होगा, टेम्पोररी रूप से इंसर्ट करना हो गया, तो ऐसे में आप विथ क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर विथ क्लॉज का यूज़ करा एक टेबल बनाने के लिए, उसका नाम मैंने क्या रखा, टोटल पर कस्टमर, ठीक है, ये मैंने नाम रखा। और उसको एक एलियास दे दिया, देखिए ये एलियास मैंने दिया है। उसके बाद मैंने क्या करा है, उसके बाद मैंने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद सम करो, किसका सम करना है, ऑर्डर अमाउंट का सम कर देना है। और उसका मैंने एलियास बना लिया है टोटल अमाउंट के नाम से, ठीक है। और फ्रॉम लगा दिया है, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो जहाँ से भी आप कॉलम को उठाएंगे, जिस भी टेबल से आप कॉलम को उठाएंगे, उस टेबल का आपको नाम तो लिखना ही होगा, तो ये हो जाएगा। और ग्रुप बाई कर देना है, जो भी आपका यहाँ पे ग्रुप वगैरह करना होगा उससे ग्रुप कर देना है। और उसके बाद ग्रैंड टोटल रहेगा, एलियास लगा लेंगे, ठीक है। ग्रैंड टोटल ये भी मैंने अपने हिसाब से एक टेबल बनाने के लिए ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे मैंने एक टोटल पर कस्टमर्स नाम से टेबल बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया है, ठीक है। उसका ये जो आपका कॉलम बनेगा, यानी ये जो टेबल आपका बनेगा उसके अंदर इतनी सारे कॉलम्स रहेंगे।
और कैलकुलेशन होने के बाद कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के एक और टेबल मैंने बना दिया है ग्रैंड टोटल के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर एलियाज मैंने लगा के सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट क्या करा मैंने, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करा है, एज करके टोटल सम कर दिया है। ठीक है, पर फ्रॉम कर दिया। फ्रॉम कहाँ से मैंने लिया है, इस टेबल के अंदर से मैंने डेटा को उठाया है। ठीक है, यानी कि टेबल के अंदर से मैंने एक और टेबल बनाया है, यानी कि कुछ डेटा को उठा के मैंने एक और टेबल बना दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप डेटा के ऊपर काम करेंगे तो कई अलग अलग कॉलम होंगे, अलग अलग डेटा होंगे, तो उनके ऊपर आपको अलग अलग काम भी करना होगा, तो उनको अलग अलग करके ही आप काम कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो क्वेरी है, सेलेक्ट कस्टमर्स टोटल्स, और उसके बाद कॉमा वगैरह लगा के राउंड करना है, किसको राउंड करना है, परसेंटेज को राउंड करना है, फ्रॉम लगा देना है। जो भी चीज़ें आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। फ्रॉम लगा के आपको जिस भी टेबल से आप डेटा को उठाएंगे उस टेबल का आपको नाम लिखना होगा। तो मैंने ये लिख दिया है, फ्रॉम टोटल पर कस्टमर, टी लगा दिया है। ज्वाइन करना, किसका ज्वाइन करना है, कस्टमर्स के साथ ज्वाइन करना है, टेबल जो कस्टमर्स टेबल रहेगा। और सी मैंने यूज करा है, यूजिंग कस्टमर आईडी, ग्रैंड टोटल, जीटी, ऑर्डर बाय। जो भी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियोस में इसी का मैंने बार बार यूज करा है। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। देन यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी आपको फिर से एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है टू अपडेट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज एंड लॉग द चेंज इन अ सेपरेट टेबल। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आपको एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है जो जो आपके सैलरी, जो एम्प्लॉयज टेबल है उसके अंदर जो सैलरी है उसको चेंज करे, यानी अपडेट करे। अपडेट मतलब चेंज ही होता है ना, चेंज करे। एंड लॉग द चेंजेस इन द सेपरेट टेबल, यानी कि अलग अलग टेबल के अंदर आपको चेंजेस वगैरह करना है। यहाँ पे आपको दो टेबल दिया गया है, एक आपका एम्प्लॉयज टेबल है और एक आपका सैलरी लॉग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज एंड लॉग लिख दिया गया है, आपका सैलरी लॉग रहेगा। ठीक है, द चेंजेस इन द सेपरेट टेबल। ठीक है जी, तो किस तरीके से करेंगे, आइए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे आ जाएंगे और इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी काम करें अच्छे से काम करें। यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पर ले लेंगे अपने टेबल्स को, जो हमारा टेबल वगैरह है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा टेबल है। टेबल छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है। जाहिर सी बात है कि आपको डेटा को स्टोर करना है इसके अंदर। तो ये आपका प्रैक्टिस नंबर 2, और यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, एम्प्लॉय का नेम मिल जाएगा और सैलरी मिल जाएगा। ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे, रन हो गया। और यहाँ पर सैलरी लॉग के नाम से भी एक टेबल है जिसके अंदर लॉग आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है, ओल्ड सैलरी है, न्यू सैलरी है और मॉडिफाइड डेट है। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे, रन हो गया। क्वेरी लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट और कर देंगे। यानी और का मतलब क्या होता है, यहाँ पे या होता है। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस होता है। रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये PROCEDUR, ध्यान से मीनिंग लिखिएगा। इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी नाम देना हो दे दीजिएगा नाम। तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे अपडेट, क्योंकि हमें अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, सैलरी को अपडेट अंडरस्कोर सैलरी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे EMP, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो आपको जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा, EMP_ID, और उसका एक नाम भी और उसका एक डेटा टाइप भी देना होगा, तो INT कर लेंगे। देन यहाँ पे कॉमा दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे न्यू सैलरी कर लेंगे, न्यू अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, SALR सैलरी हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। आपको मैंने कैसे कराया थी चीज़, अब ये मैंने क्यों कराया, कैसे करा, आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत बार बात करा है। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख लेंगे, LANGUAGE। ठीक है, लैंग्वेज लिख लेंगे PLPG। ठीक है, PG रहेगा, PGSQL। ठीक है, ये रहेगा। आपको लिखना है, लिखना था छोड़ भी दे सकते हैं आप। AS कर लेंगे और 2 बार डॉलर का सिंबल दे देंगे। इंटर करेंगे और यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे DECLARE, डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर करना है, हमें यहाँ पे ओल्ड सैलरी को डिक्लेयर करना है, तो OLD ओल्ड सैलरी। ठीक है, सैलरी इसको हम लोग यहाँ पे
न्यूमेरिक फॉर्मेट में रखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज कर देंगे, यानी कि सेमीकोलन लगा के इस कोड को क्लोज कर देंगे, ये चीज़ हो जाएगा। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे सेट करके रन भी कर सकते हैं, रन कर दीजिए। तो ये रन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पे इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज करा है और एंड मैंने नहीं करा है। तो यहाँ पे पूरा क्वेरी लिख के ही इसको एंड करेंगे। तो और यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे बिगिन, ठीक है, BEGIN बिगिन कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट सैलरी, ठीक है। यहाँ पे सैलरी हो जाएगा और यहाँ पे इंटू कर लेंगे, इंटू ओल्ड सैलरी, ठीक है, सैलरी हो जाएगा। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉइज टेबल को ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए सैलरी है, सेलेक्ट सैलरी, तो आपका सैलरी कहाँ पे है? एम्प्लॉइज टेबल के अंदर है। तो एम्प्लॉइज टेबल को ले लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे वेयर कर लेंगे, वेयर एम्प्लॉई ID, जो भी आपका रहेगा एम्प्लॉय ID वगैरह लिख लेंगे। तो एम्प्लॉय ID ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। एम्प्लॉय ID क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों टेबल के अंदर एक ही है। और यहाँ पे वेयर मैंने कंडीशन लगाना है तो एम्प्लॉय ID के ऊपर ही ले लेंगे, लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पे एम्प्लॉय ID कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे और यहाँ पे जो मैंने एक बनाया एम्प्लॉय ID इसको ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, दोबारा मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखिए थोड़ी सी क्वेरी जो लंबा होती है, कुछ चीज़ें उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था पहले, बट धीरे धीरे चीज़ें जो है समझते समझते प्रैक्टिस करते करते समझ में आ गया। तो आपको भी समझ में आ जाएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी मत कि मुझे आ रहा है आपको नहीं आ रहा है। मैंने प्रैक्टिस करा है, बहुत प्रैक्टिस करा है, इसलिए मुझे आ रहा है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगा, ठीक है। इंटर करेंगे। देखिए जो चीज़ आपको समझ में ना आए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए उसको 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 4-5 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे समझ नहीं आएगा, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, एम्प्लॉय ID आपका हो जाएगा और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे अपडेट करना है तो अपडेट कर लेंगे कि अपडेट UPDAT अपडेट कर लेंगे। अब क्या अपडेट करना है? एम्प्लॉइज टेबल को यहाँ पे अपडेट करना है, तो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों टेबल को यहाँ पे अपडेट करना है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉइज टेबल को ही अपडेट करना है, ये हो जाएगा। और उसके बाद स्पेस कर लेंगे यहाँ पे और इंटर करेंगे, सेट कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैलरी को ले लेंगे, जो हमारा सैलरी है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट और उसके बाद इक्वल कर लेंगे। और हमने यहाँ पे न्यू सैलरी के नाम से एक और कॉलम बनाया है, जो आपने यहाँ पे प्रोसीजर बनाया है उसके अंदर आपने बनाया है ना, ये चीज़ रहेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर कर लेंगे, ठीक है, वेयर कर लेंगे। जो आपका एम्प्लॉय ID है उसी को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है ना, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटर कर लेंगे, स्पेस ले लेंगे यानी कि थोड़ा सा, तो आपको अलग अलग समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए आपका क्लोज है, यहाँ भी आपका क्लोज है। देन यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट इनटू जो आपका सैलरी लॉग है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो ये सैलरी लॉग है, ठीक है जी। ये आपका कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय ID ले लेंगे, ठीक है जी। एम्प्लॉय ID देख लीजिएगा ध्यान से, एम्प्लॉय ID है कि नहीं है एम्प्लॉय ID। देन उसके बाद ओल्ड सैलरी ले लेंगे, ओल्ड सैलरी, ये चीज़ हमें लेना है उसके यूजर से, ठीक है। और उसके बाद न्यू सैलरी ले लेंगे, न्यू सैलरी, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड डेट ले लेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, मॉडिफाइड डेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ तो आपका हो गया। अब वैल्यूज़ भी लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और एम्प्लॉय ID ले लेंगे, EMPID, ठीक है, इसको ले लेंगे। कंट्रोल V करेंगे, कॉमा कर लेंगे, ओल्ड सैलरी ले लेंगे, तो हमारे यहाँ पे ओल्ड सैलरी यहाँ पे है, ठीक है जी। कंट्रोल V कॉमा कर लेंगे, न्यू सैलरी कर लेंगे, ठीक है, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे न्यू सैलरी, कंट्रोल V और यहाँ पे कॉमा। और यहाँ पे जो हमारा डेट रहेगा, देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड डेट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट डेट को ही उठा लेंगे। तो आपको पता है कैसे होता है CURRENT, करंट अंडरस्कोर डेट कर लेंगे, ठीक है, यही रहेगा आपका। और लास्ट में सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे END कर लेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और 2 बार डॉलर का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। पूरा हो गया, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपने क्रिएट प्रोसीजर करा है और यहाँ पे इसको रन कर देंगे, मैंने रन करा, रन भी हो गया। अब हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे,
तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपको ये जो आपका है प्रोसीजर है इसको कॉल करना होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेंगे कॉल और यहाँ पे कर लेंगे जो आपका प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे 1 कॉमा कर देंगे। क्या करना है, 55,000। ठीक है, ये कर लेंगे और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा, रन भी हुआ। डेटा को देखने के लिए आपको करना होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नाम है, सैलरी लॉग है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, दोनों को देख लेते हैं। तो ये आपका सैलरी लॉग हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, नल है, ओल्ड सैलरी नल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एम्प्लॉयज़ है, इसको भी देख लेते हैं। ये आपको एम्प्लॉयज़ टेबल है, इसको भी लोग यहाँ पे रन कर लेंगे। ठीक है, मैंने भी रन करा। यहाँ पे इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, बट आपका यहाँ पे ओल्ड जो आपका यहाँ पे है, ये जो आपका सैलरी लॉग है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे लॉग आईडी जो है वो 1 है, एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पे 1 है और ओल्ड सैलरी यहाँ पे नल है और यहाँ पे न्यू सैलरी जो है 55,000 यहाँ पे आई है। और मैंने यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी, ये आपका एम्प्लॉय आईडी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एम्प्लॉय आईडी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप इसको 60,000 करते हैं, 60,000 करके इसको रन करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे रन हुआ और इसको हम लोग यहाँ पे रन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया 55,000 और यहाँ पे 60,000। एम्प्लॉय आईडी सेम है और यहाँ पे लॉग आईडी चेंज हो गई। तो लॉग आईडी जो है वो आपका 1 2 3 बारी बारी से अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा, बट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जब तक आप चेंज नहीं करेंगे चेंज नहीं होगा। और ओल्ड सैलरी यहाँ पे आपकी नहीं आएगी क्योंकि आपने यहाँ पे ओल्ड सैलरी नहीं लिखा है। और करेंट डेट जो आपके सिस्टम में डेट रहेगा वही आपका डेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा डेट क्या है, 2025 7वां महीना 16 तारीख। ठीक है, तो ये हमारा डेट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये होगा। और यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें करा है, मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया है अपडेट सैलरी के नाम से, जिसमें मैंने 2 ही डेटा लिया है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ओल्ड सैलरी भी चाहिए तो यहाँ पे ओल्ड सैलरी के नाम से भी यहाँ पे लिख सकते हैं और तब आप यहाँ पे इनपुट में दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे करके ट्राई करते हैं। OLD ओल्ड अंडरस्कोर सैलरी कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे, ये चीज़ हो जाएगा। देन इसको भी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देकर न्यूमेरिक कर लेंगे। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा, आपको फिर से एक नया प्रोसीजर बनाना होगा, यानी कि नाम चेंज करना होगा। क्योंकि अगर आप डेटा के अंदर जो आपने यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह बना दिया है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो ऐसे में आपको एक नया प्रोसीजर बनाना होगा। क्योंकि आप उस प्रोसीजर को एडिट नहीं कर सकते, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक अलग से प्रोसीजर बनाना होगा जहाँ पर आपको एक नया कॉलम जो ऐड करना होगा। ठीक है जी, आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखा आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे एज मैंने लगाया है, डॉलर का सिंबल लगा दिया है, $2 का सिंबल लगा, डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर करना है, ओल्ड सैलरी को डिक्लेयर कर देना है। और न्यूमेरिक जो आपको फॉर्मेट वगैरह रहेगा वो लिख देना है। देन बिगिन स्टार्ट करना है, सेलेक्ट कर दिया, सैलरी को सिलेक्ट करना है, इनटू ओल्ड सैलरी सेलेक्ट करना है, सैलरी को इनटू यानी में ओल्ड सैलरी। ठीक है, ये रहेगा। और फ्रॉम लगा देना एम्प्लॉयज़ और उसके बाद वेयर जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रहेगा और यहाँ पे EMP आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी जो रहेगा उसको EMP आईडी में चेंज करना है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे रहेगा वही आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यानी मॉडिफाई आप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे। और यहाँ पे अपडेट करना है, एम्प्लॉयज़ टेबल को अपडेट करना है। अगर एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर डेटा रहेगा तभी आपका अपडेट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है तो वो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे करा है, इंसर्ट हमने करा यहाँ पे सैलरी लॉग टेबल के अंदर, इसीलिए आपका एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर डेटा नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे अपडेट करना है। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा रहेगा तभी आपका अपडेट होगा। ठीक है, तो ये क्वेरी काम ही नहीं करेगी, चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू सैलरी लॉग डेटा, जो आपको इंसर्ट करना है वो चीज़ करना है। और जो भी आपको इंसर्ट वगैरह करना है आपको पता है कैसा इंसर्ट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपका पूरा हो गया है, आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे कॉल करा है आपने और यहाँ पे डेटा देखने के लिए आपने लिखा है। मुझे जहाँ तक लग रहा होगा कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही होंगी। क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपने पिछला वीडियो जो है वो ध्यान से नहीं देखा है, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे चलेंगे PDF में, जहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग फॉर ईच प्रोडक्ट एंड
असाइन अ रैंक बेस्ड ऑन द रेटिंग यूजिंग अ विंडो फंक्शन। हिंदी में समझे तो कहने का मतलब यही है कि आपको प्रत्येक प्रोडक्ट का एवरेज रेटिंग याद करना है यानी निकालना है, और जो एवरेज रेटिंग आएगा उसको आपको रैंक भी देना है कि ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है। ठीक है, इस तरीके से आपको रैंक भी देना है। और क्या यूज करना है, विंडो फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो टेबल दिया गया है वो प्रोडक्ट टेबल रहेगा, देन यहाँ पर रेटिंग टेबल है, दो टेबल रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कोड एडिटर में और यहाँ पर टेबल को ले लेंगे। तो ये हमारा टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा टेबल है। ठीक है, इसको रन भी कर लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट नाम से टेबल है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है और प्रोडक्ट नेम दिया गया है, रन कर देंगे। रन हो गया। उसके बाद रेटिंग्स का टेबल है, इसको भी रन कर देंगे यहाँ से सिलेक्ट करके, जिसमें प्रोडक्ट आईडी दी गई है, देन यहाँ पे रेटिंग दिया गया है। ठीक है जी, और ये आपका प्रोडक्ट्स का डेटा है। ठीक है, और ये रेटिंग का डेटा है। ठीक है जी, ये भी हमारा रन हो गया। अब हम लोग अपने क्वेरी की तरफ बढ़ेंगे, तो इंटर करेंगे और यहाँ पर एक कमेंट कर लेंगे ताकि आपको स्पेस रहे तो प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर विथ क्लॉज के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विथ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज रेटिंग याद करेंगे, तो यहाँ पे AVG कर लेंगे, एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा, ये हम लोग नाम बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। AS एज कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, जो भी आपका नाम रहेगा वो आप लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ID को ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और AVG एवरेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर AVG यूज करना होगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, किसका एवरेज निकालना है, रेटिंग का। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। ठीक है, रेटिंग का आपको निकालना है, तो जो भी आपका यहाँ पे नाम रहेगा वही आप लिखेंगे। ठीक है, कॉलम का नाम ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एज कर लेंगे। एज क्या करना है, हम लोग यहाँ पे AVG अंडरस्कोर रेटिंग कर लेंगे। ठीक है, आपको जो भी लिखना हो आप लिख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे एवरेज रेटिंग कर लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और नाम रखेंगे क्योंकि ये भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे S लगा लेंगे, रेटिंग्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे फ्रॉम, इंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम, और कहाँ से हमने लिया है उस टेबल का नाम भी लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे रेटिंग्स टेबल के अंदर से हम लोग सारा डेटा ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रेटिंग्स को लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने एवरेज यूज करा है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का भी यूज करना होगा। ग्रुप बाय किसके आधार पर ग्रुप करना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ID के आधार पे ग्रुप करना है। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक अलग से टेबल बन गया एवरेज रेटिंग के नाम से। ठीक है, ये आपका अलग से टेबल है जिसमें आपने क्या करा है, सिलेक्ट करा है प्रोडक्ट ID को, और आपने यहाँ पे एवरेज निकाला, किसका, रेटिंग का एवरेज निकाला है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि हमने ये चीज़ कैसे करा। और ये जो आपका एवरेज रेटिंग निकलेगा, इसका मैंने कॉलम का नेम चेंज कर दिया एज लगा के। ठीक है, ये आपका रहेगा। और फ्रॉम रेटिंग्स ये टेबल का नाम रहेगा, और ग्रुप बाई ये सभी चीज़ें तो आपको पता होगी कि कैसे मैंने करा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पर एक और क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट P.प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे प्रोडक्ट नेम को। ठीक है, कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद A. हम लोग यहाँ पर एवरेज रेटिंग कर लेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, A. एवरेज रेटिंग, ये आपने जो A लिखा है ना, ये हमें जो A लिखा है, ये इस टेबल के लिए हमने A लिखा है, और ये जो डॉट लगा के एवरेज रेटिंग लिखा है ये हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गया। देन कॉमा लगाएंगे और आपको यहाँ पे रैंक भी निकालना है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग RANK। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज भी कर देंगे, ओपन करके क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ओवर लगाना है, ओवर रहेगा, ओवर, और ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे ऑर्डर बाई कर देना है। क्या ऑर्डर बाई करना है, A. एवरेज रेटिंग, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है और रेटिंग के आधार पर आपको क्या करना है, रैंक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एवरेज रेटिंग के आधार पर ही रैंक देंगे, ध्यान दीजिएगा, एवरेज रेटिंग के आधार पर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने इस टेबल के अंदर ये जो हमारा एवरेज रेटिंग है, इस टेबल के अंदर मैंने एवरेज निकाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एवरेज निकाला है। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। उसके बाद आपका ये रहेगा और आपने यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाया है,
तो इसको किसके आधार पर ऑर्डर करना है, तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग वाइज इसको ऑर्डर करना है, DESC हो जाएगा, डिसेंडिंग वाइज। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में एज लगा लेंगे और यहाँ पर कर देंगे रैंक, ठीक है, RAN के रहेगा, रैंक्स कर लेंगे क्योंकि रैंक नाम से फंक्शन आता है, ठीक है। तो इंटर कर देखिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे रैंक लगाया था तो ये आपका रेड हो गया था, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर SQL के अंदर इस नाम से फंक्शन है, तो आप फंक्शन के नाम से कोई टेबल का नाम नहीं रखेंगे, न ही कॉलम का नाम रखेंगे, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, रैंक्स कर लेंगे या फिर रैंक एवरेज कर लेंगे, जो भी करना हो तो कर लीजिएगा। जैसे सिलेक्ट हो गया तो इसको भी आप किसी का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। देन यहाँ पे उसके बाद हम लोग फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे एवरेज रेटिंग कर लेंगे, ये टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है इसी के अंदर से कुछ चीज़ों को उठाया, जैसे एवरेज रेटिंग्स हो गया, ठीक है, तो इस चीज़ के इस टेबल के अंदर से मैंने उठाया है, तो ये चीज़ रहेगा। और उसके बाद स्पेस करके ए दे देंगे, इंटर करेंगे, ज्वाइन भी करना होगा ना, तो ज्वाइन कर लेंगे, किसके साथ ज्वाइन करना है, तो हमें प्रोडक्ट्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ से प्रोडक्ट्स टेबल को ले लेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, स्पेस देकर P कर लेंगे, देन यहाँ पे ऑन लगा लेंगे। और दोनों के अंदर क्या है, प्रोडक्ट ID कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोडक्ट ID है, मैंने टेबल के अंदर लिखा है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट टेबल है इसके अंदर भी प्रोडक्ट ID है, ठीक है, ये रहेगा। देन इक्वल कर देंगे और A डॉट प्रोडक्ट ID रहेगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रन कर देंगे, मैंने रन करा और यहाँ पर आपके डेटा आपके साथ और यहाँ पर आपका डेटा आपके सामने है। देखिए यहाँ पे आपका लैपटॉप है जिसकी रेटिंग क्या है 4.5। ध्यान से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है जी। तो ये आपका जूम हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका लैपटॉप है जिसकी रेटिंग क्या है 4.5 है और रैंक क्या है 1 है। उसके बाद माउस है जिसका रेटिंग 3 है, ये 2 पे आया है, और कीबोर्ड इसकी भी रेटिंग 3 है, ये भी आपका 2 पे आया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि मैंने यहाँ पर एक और टेबल बना दिया है, और टेबल बनाने के लिए अगर आपका यहाँ पे टेबल पहले से बना हुआ है और उस टेबल का यूज करके आपको एक अलग से टेबल बनाना है, तब आप यहाँ पर विथ क्लॉज का यूज करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना आपको, ठीक है। तो मैंने विथ क्लॉज का यूज करा और मैंने एक एवरेज रेटिंग के नाम से टेबल बना दिया, जिसको एज लगा के मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखा है। इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ लिखी है, सेलेक्ट, प्रोडक्ट ID, एवरेज, फ्रॉम, ग्रुप बाई, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो ये समझाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल कोई भी हो या फिर एक ही टेबल हो, उसका यूज करके आपको एक अलग से टेबल बनाना है, तो ऐसे में आप ये काम करेंगे। अब हमें ये नीड क्यों पड़ा टेबल बनाने का, तो हमें यहाँ पर एवरेज रेटिंग याद करना था और यहाँ पे रैंक भी निकालना था। तो अगर एक ही में आप सारा चीज़ करेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने एक अलग से टेबल बना दिया जिसमें एवरेज रेटिंग निकाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे रैंक निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। और यहाँ पे मैंने करा सेलेक्ट, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे देखिए आपके सामने है, एवरेज रेटिंग ये आपके सामने है, और मैंने रैंक निकाला है। तो रैंक निकालने के लिए आपको सिंपल सा रैंक फंक्शन लगाना होगा, ओपन क्लोज कर देना है। और ओवर मैंने क्यों यूज करा है, लाइन बाय लाइन चेक करने के लिए, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन ये गणना करता है। ओवर मैंने आपको बताया शुरुआत में, ये चीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑर्डर बाय करना है, उसको ऑर्डर करना है ना, किसको ऑर्डर करना है, एवरेज रेटिंग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरेज रेटिंग, इसको ऑर्डर करना है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, तो ऐसे आता है। तो इससे बढ़िया क्या रहेगा, आप उसको ऑर्डर बाई कर दें डिसेंडिंग वाइज, ठीक है। एवरेज रेटिंग डिसेंडिंग वाइज आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये आपका 4.5 से ऊपर आया तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पे एज लगा के मैंने रेटिंग लगा दिया है, रैंक लगा दिया, रैंक्स, और फ्रॉम एवरेज रेटिंग, इसके अंदर से मैंने कुछ डेटा को लिया है इस टेबल के अंदर से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है प्रोडक्ट टेबल के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हटा ही देंगे, इसको पूरा हटा देंगे, और यहाँ पे थर्ड की जगह फोर्थ लिखेंगे। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे चलेंगे अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहाँ पे, ये हमारा है जिसमें लिखा है इम्प्लीमेंट अ स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी कि आपको फिर से स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है टू इंसर्ट अ न्यू ऑर्डर अलॉन्ग विथ इट्स ऑर्डर आइटम्स इनटू द डेटाबेस। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि आपको एक फिर से प्रोसीजर बनाना है। मतलब फिर से कहने का मतलब है कि मैंने ऊपर कई बार बता दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर बनाना है, और यहाँ पे टू इंसर्ट अ न्यू ऑर्डर, जो कि नया इंसर्ट करेगा नया ऑर्डर अलॉन्ग विथ
इट्स ऑर्डर आइटम्स इनटू द डेटाबेस। तो वही चीज़ है, डेटाबेस के अंदर आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है एक प्रोसीजर के थ्रू। तो कैसे करेंगे, आइए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर में और वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, क्या करना है, क्रिएट करना है प्रोसीजर को। तो टेबल ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे टेबल है, ये हमारा 4th नंबर का टेबल है, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा है, ऑर्डर्स नाम से डेटा है और टेबल है। इसको रन करेंगे, रन नहीं होगा क्योंकि पहले से बना बनाया है। तो ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल, और जो भी आपका टेबल का नाम रहेगा वो लिख लेंगे। देन यहाँ पे इसको रन कर देंगे, रन हो गया, ठीक है। इसको हटा देंगे और इसको यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है जी, ये हो गया। और ऑर्डर आइटम्स टेबल, और ऑर्डर आइटम्स टेबल है, इसको भी रन कर देंगे, तो ये भी रन हो गया, ठीक है जी। आपको टेबल ही चाहिए, बाकी डेटा को आपको इंसर्ट करना है प्रोसीजर के थ्रू। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक कमेंट कर लेंगे ताकि आपकी क्वेरी अलग दिखाई दे, ठीक है जी। देन यहाँ पे इंटर कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, लिखेंगे क्रिएट, ठीक है। क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट क्या क्रिएट करना है, क्रिएट प्रोसीजर करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्रिएट और रिप्लेस क्या करना है, प्रोसीजर। ये हो जाएगा प्रोसीजर, और उसका नाम भी देना है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इंसर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर, क्योंकि हमें ऑर्डर को ही इंसर्ट करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे पी डॉट आईडी कर लेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे INT कर लेंगे, ठीक है। कॉमा लगा के इंटर करेंगे, और पी डॉट ऑर्डर डेट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर अंडरस्कोर डेट कर लेंगे, और इसका फॉर्मेट डेट रखेंगे, कॉमा करके इंटर करेंगे, और यहाँ पे पी डॉट आइटम्स कर लेंगे, और यहाँ पर इसको जेसन। ये जेसन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का फॉर्मेट होता है, ठीक है। JSON जेसन, ठीक है। जेसन बोलते हैं, जैसन बोलते हैं। तो आप जो भी आपको यहाँ पे प्रोनाउंस वगैरह करना हो कर लीजिएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, और हर बार की तरफ फिर से यहाँ पे लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज LANGUAG, लैंग्वेज PLPG, ठीक है, PG SQL ये रहेगा। इंटर करेंगे, एज लगा लेंगे, 2 बार डॉलर का सिंबल लगा देंगे, इंटर करेंगे, और डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। DECLAR, डिक्लेयर क्या डिक्लेयर करना है, आइटम रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे IT आइटम, और स्पेस देकर, या फिर आप जैसे भी लिखना हो रिकॉर्ड कर लीजिए, RECORD रिकॉर्ड, और सेमीकॉलन लगा कर इंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे BEGIN बिगिन कर लेंगे, और इंटर करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अगर आपको इसमें खौस वास नज़र आए तो यहाँ पे आप टैब बटन प्रेस करके स्पेस ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हो जाएगा ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। ये हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट क्या करना है, इनटू कर लेना है, इनटू, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट इनटू करना है। ऑर्डर्स कर लेंगे, ये आपका टेबल रहेगा, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स है, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है, कंट्रोल भी, और यहाँ पे वैल्यूज कर लीजिए, VALUES वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमने लिखा है P, हमने यहाँ पे P डॉट लगाया, ये अंडरस्कोर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, P डॉट नहीं रहेगा, अंडरस्कोर रहेगा। अगर आप डॉट लगाएंगे तो आपका एक्सेस करेगा, तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक प्रोसीजर बना रहे हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कॉलम वगैरह बनाना होगा, तो हम लोग इसी के आधार पर क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो ये कॉपी कर लेंगे, प्रोडक्ट सॉरी ऑर्डर आईडी रहेगा, और वैल्यूज के अंदर पेस्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चाहें तो जो हमने ऑर्डर डेट लिखा है इसको भी ले सकते हैं, जो जो चीज़ चाहिए आप उसको ले लेंगे, ठीक है। ऑर्डर डेट को भी ले लेंगे, ठीक है जी, ये आ गया। और यहाँ पर हम लोग सेमीकॉलन यूज करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, और यहाँ फॉर लगा लेंगे, फॉर आइटम, ठीक है, आइटम इन सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वैसे करते रहिए, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर कर लेंगे जेसन, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे JSON जेसन, और अंडरस्कोर 2 कर लेंगे, अंडरस्कोर, और रिकॉर्ड्स कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड सेट कर लेंगे, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिएगा, या आपको नाम ही देना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर P अंडरस्कोर आइटम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P अंडरस्कोर, तो और यहाँ पे P अंडरस्कोर P रहेगा, P अंडरस्कोर आइटम्स कर लेंगे, ठीक है, ये रहेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हो गया, इसको क्लोज कर दे, हटा देंगे इसको, ठीक है, हटा देंगे। देन यहाँ पर इंटर करके एज लगा लेंगे, एज रहेगा,
और उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, लिख लेंगे अपने हिसाब से ही प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और इसका फॉर्मेट रखेंगे INT, कॉमा कर लेंगे, क्वांटिटी कर लेंगे QUANTITY, ठीक है, क्वांटिटी, और यहाँ पे INT कर लेंगे, कॉमा करेंगे, अमाउंट कर लेंगे, अमाउंट AMOUNT अमाउंट, और यहाँ पर इसको कर लेंगे न्यूमेरिक फॉर्मेट में, NUMERIC न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़ हो गया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पर लूप लिख लेंगे। अब लूप क्या होता है पता है आपको? जो चीज़ बार बार चले, जैसे आपको मान लीजिए कोई एक वीडियो है, आपने वीडियो वगैरह देखा होगा यूट्यूब पे, वहाँ पर एक लूप का ऑप्शन होता है, अगर आप लूप को ऑन कर देते हैं तो वही वीडियो आपका बार बार चलेगा, जैसे खत्म होगा फिर चलेगा, जैसे खत्म होगा तो फिर चलेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार चलाना है, तो ऐसे में आप लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जैसे आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो बार बार यूजर से आप इनपुट लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए लेंगे। तो जब लेंगे तो आपको वहाँ पर लूप चलाना होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लूप लिख लेते हैं। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट इनटू कर लेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स ले लेंगे, ठीक है, जो भी आपका टेबल का नाम रहेगा उसको ले लेंगे, तो ऑर्डर आइटम्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सेम वही चीज़ ले लेंगे, P_, प्रोडक्ट आईडी कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कहीं पे है नहीं, सॉरी ऑर्डर आईडी रहेगा, प्रोडक्ट आईडी बोल दे रहा हूँ सॉरी, उसके लिए ऑर्डर आईडी रहेगा, ठीक है, P_ ऑर्डर आईडी रहेगा। देन कॉमा करेंगे, आइटम्स आइटम रहेगा IT आइटम डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी रहेगा, कॉमा कर देंगे, आइटम, ठीक है, आइटम डॉट क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी हो जाएगा। देन कॉमा लगाएंगे, आइटम डॉट लगा देंगे, अमाउंट कर लेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अमाउंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ पर इसको इंड भी कर लेंगे, तो ENDLOOP लूप यहाँ पे इंड हो जाएगा। और इंटर करेंगे, यहाँ पे कोड को भी इंड कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट में 2 बार डॉलर का सिंबल लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं कहीं पर एरर वगैरह आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको रन करते हैं, रन मैंने करा, बिना एरर का आपका क्वेरी यहाँ पे रन हो चुका है। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको कॉल भी करना है ना, तो हम लोग यहाँ पर कॉल करने के लिए क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे, CALL कॉल कर लेंगे। क्या कॉल करना है, हमें ये प्रोसीजर को कॉल करना है जो हमने यहाँ पर करा, इंसर्ट ऑर्डर, ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ से इसको कंट्रोल-C कर लेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल-V कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईडी दे देंगे 201, कॉमा करेंगे और जो भी आपको डेट वगैरह देना हो डेट भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर 2025 कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाइफन का साइन दे देंगे 07, हाइफन का साइन दे देंगे 15, ठीक है, जो भी आपका डेट वगैरह देना हो दे दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर एक जो हमारे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, फिर करली ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कर लेंगे और ये जो आईडी रहेगी जो आपका डबल कोट है उसके बाहर आपको कॉलन देना है, कॉलन देकर क्या करना है, 1 लिख लेना है, ठीक है, आपका 1 रहेगा। देन उसके बाद आपको 1 के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है, फिर आपको डबल कोट ओपन करना है और डबल कोट के अंदर क्या लिखना है, क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी लिख लेंगे। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी जो रहेगा स्मॉल में रहेगा, ठीक है, QUANTITY क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको कॉलन लगाना है, ठीक है, कॉलन लगा के 2 कर देना है और उसके बाद आपका कॉमा लगा के अमाउंट कर देना है, डबल कोट के अंदर आपको अमाउंट कर देना है और उसके बाद बाहर आपको आना है और यहाँ पे आपको कॉलन यूज करना है और जो भी आपका अमाउंट रहेगा आप वहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5000 कर लेते हैं, ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो जहाँ पे करली ब्रैकेट आपका क्लोज है उसके बाहर आपको कॉमा लगाना है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और इंटर करना है जो आपने यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है प्रोडक्ट आईडी, इसी को कॉपी कर लेंगे करली ब्रैकेट के साथ, ठीक है, कंट्रोल-C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल-V से कर देंगे पेस्ट और इस बार प्रोडक्ट आईडी को 2 कर देंगे, क्वांटिटी को 1 कर देंगे, चेंज कर देंगे
और ये जो आपका अमाउंट है उसको 10,000 कर देंगे। जो भी आपको करना हो कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सिंगल कोट को यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है जी, और यहाँ पे क्लोज कर देना है। जो आपका यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा उसके अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है और इसको यहाँ पे रन कर देना है। मैंने रन भी हो गया। और डेटा को देखने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स कर लेंगे। जो भी आपका डेटा रहेगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे इसको रन करेंगे, ठीक है। मैंने रन करा और यहाँ पर आपका डेटा मौजूद है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कैसे करा, क्यों करा, आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों टेबल को रन करके देख लीजिएगा। एक यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्स नाम से डेटा है, टेबल है, इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रन करा और यहाँ पर भी आपका ऑर्डर आईडी आया है और ऑर्डर डेटा आया है। अब ये किस तरीके से आया हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट करा इंसर्ट ऑर्डर के नाम से, और उसके अंदर मैंने बोला आपसे मैं जो इनपुट ले रहा हूँ ना, तो मैं इसी के थ्रू इनपुट लूँगा। तो आपको वहाँ पे एक जगह बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया है प्रोडक्ट आईडी। मैं प्रोडक्ट आईडी लूँगा और यहाँ पे ऑर्डर डेटा आपसे लूँगा और आइटम्स लूँगा, ठीक है, 3 चीज़ आपसे लूँगा। और यहाँ पे मैंने जेसन लगाया है। जेसन एक ये भी फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मल्टीपल अगर आपको डेटा लेना हो गया तो जेसन फॉर्मेट का यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करा। इस पर भी मैं आऊँगा, फिलहाल मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जेसन एक फॉर्मेट होता है, जैसे डेट होता है और INT होता है, डेटा टाइप होता है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज यूज करा है, एज लगा दिया है, डॉलर का सिंबल लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर करा है, आइटम रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मैंने जो लिखा वही आप लिखेंगे। डिक्लेयर बस केवल करना है, यानी बताना है, ठीक है। आइटम रिकॉर्ड यही रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कोड स्टार्ट होगा बिगिन के नाम, बिगिन से, और यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू। सबसे पहले आप ऑर्डर्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो जो आपका ऑर्डर टेबल है उसके अंदर ऑर्डर आईडी आएगा और ऑर्डर डेट आएगा। तो हमें दो ही चीज़ लेना है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर से ऑर्डर आईडी ले लेंगे और ऑर्डर डेट को ले लेंगे, ठीक है, दो ही चीज़ ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे करा भी है, ऑर्डर टेबल को लिख के यहाँ पे वैल्यूज लिख दिया है, इसके अंदर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने फॉर करा है आइटम्स। तो फॉर आइटम के लिए इन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जेसन टू रिकॉर्ड सेट P_items। तो ये आपका जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमने यहाँ पे जेसन फॉर्मेट वगैरह यूज करा है उसके लिए है, ठीक है। तो ये आपको लिखना ही होगा। तो ये मैंने आपको बताया ना कुछ, ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग नए नए फंक्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर लगाना होगा, एज लगा के आपको इसको भी डिफाइन कर देना है। इसमें आपका प्रोडक्ट आईडी रहेगा, INT रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट आईडी आपका ये है, क्वांटिटी आपका ये है, अमाउंट आपका ये है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए आपको ये सभी चीज़ें करना होगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे लूप, आपको लूप चलाना है, ठीक है। यानी कि लूप का मतलब क्या होता है, बार बार कोई चीज़ रिपीट करना, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। इंसर्ट करना, इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम्स, यानी कि इस बार आपका ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर इंसर्ट करेगा। इसमें क्या आएगा, ऑर्डर आईडी आएगा, प्रोडक्ट आईडी आएगा, क्वांटिटी आएगा और अमाउंट आएगा, ठीक है, ये 4 चीज़ आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रहेगा। और यहाँ पे आपको लूप को एंड भी कर देना है, और यहाँ पे एंड पूरा कोड एंड हो जाएगा। अगर बिगिन आपने लगाया है तो एंड भी आपको करना होगा। और यहाँ पे डॉलर का सिंबल मैं आपको एक बार और बताता हूँ, डॉलर का सिंबल हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, आप जब यहाँ पर एक लंबा यानी बड़ा क्वेरी जब लिखते हैं तो उसके अंदर कई बार आप यहाँ पे सेमी कॉलन वगैरह यूज करते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है, कई बार लोग भूल भी जाते हैं। तो ये चीज़ को आप ये मेंटेन करता है, डॉलर का सिंबल या फिर एट का सिंबल कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये चीज़ रहेगा। ये जो आपका सेपरेटर है, जो भी चीज़ बोले डेलीमीटर, तो ये आपका डेलीमीटर नहीं रहेगा। जैसे जो आपका सेमी कॉलन है, ये आपका सेमी कॉलन, ये इसको डेलीमीटर बोलते हैं। तो इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे डॉलर के सिंबल के जगह लगा सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब ये आपका क्रिएट हो जाएगा, यानी प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसको कॉल भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉल करा है इंसर्ट ऑर्डर को, और हमने यहाँ पे 201, ये हमारा क्या है, 201 हमारा ऑर्डर आईडी है।
ये आपका ऑर्डर आईडी है, ठीक है जी, ये चीज़ हो जाएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर डेट को भी लिखा है और उसके बाद आपको आइटम्स को लिखना है। अगर हम लोग इसको रन करते हैं ऑर्डर आइटम्स को तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। कंट्रोल भी करके इसको रन कर दीजिए तो आपके सामने यहाँ पे डेटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी आया है 201 और उसके बाद आपका डेट तो उसमें चला गया है किसी और टेबल में, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्वांटिटी आया है, सॉरी प्रोडक्ट आईडी 1 आ गया ये चीज़, और क्वांटिटी आपका 2 आ गया, और उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिखा है वो आपका यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको एक चीज़ के अंदर जैसे आपने यहाँ पे कॉमा लगाया है, ये अलग है, ये अलग है, और ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ये अलग है, कॉमा के साथ अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीपल डेटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलता है, तो इसमें आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और चलेंगे 5th नंबर की तरफ। तो 5 करके एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे क्वेश्चन में लिखा है रिट्रीव द टॉप 5 प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको टॉप 5 प्रोडक्ट्स चाहिए बेस्ड ऑन द कुमुलेटिव सेल्स अमाउंट यूजिंग अ विंडो फंक्शन। तो आप इसको विंडो फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट विंडो फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो हमने आपको विंडो फंक्शन बता दिया, कई क्वेश्चन मैंने बताया है, तो हम लोग यहाँ पर विदाउट विंडो फंक्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे कोड एडिटर में और यहाँ पर टेबल को ले लेंगे, क्या टेबल है, प्रोडक्ट्स नाम से टेबल है और आइटम और ऑर्डर आइटम्स के नाम से टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हमारा 5th नंबर का है, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ तक है हमारा पूरा, खूब बड़ा टेबल है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ये हमारा यहाँ पे टेबल है, प्रोडक्ट्स नाम से टेबल है, सेलेक्ट करके रन करेंगे, ठीक है। रन मैंने करा नहीं होगा क्योंकि पहले से बनाया हुआ है, तो ड्रॉप कर देंगे टेबल को जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम से टेबल है और इसको रन भी कर देंगे। मैंने रन कर दिया, इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे रन कर देंगे। और ये हमारा ऑर्डर आइटम्स नाम से टेबल है, इसको भी रन करेंगे, देखते हैं रन होता है नहीं होता है, नहीं होगा रन, तो इसको भी ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, इसको रन कर देंगे हम लोग। रन मैंने करा और रन भी हो गया, इसको हटा देंगे यहाँ से। मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, कमेंट कर दिया हिंदी में लिख के, जैसे यह लाइन टोटल है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, ठीक है। ये आपका अमाउंट जो है, तो आपका क्वांटिटी और यहाँ पर जो प्राइस रहेगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आपका अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे वैल्यू है, प्रोडक्ट का वैल्यू है, ठीक है। रन कर देंगे इसको, और ये आपका ऑर्डर्स जो ऑर्डर आइटम्स टेबल है उसका यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे रन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ पे कमेंट करने के साथ यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, दो टेबल है तो हमें यहाँ पर ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी लिखना होगा, वो आई है ना, ऑर्डर आइटम्स है, तो इसके अंदर से हम लोग क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट आईडी को ले लेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओ आई डॉट प्रोडक्ट आईडी रहेगा, देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे सम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे ओ आई डॉट अमाउंट को ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा अमाउंट है, कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, उसके बाद एलियास बना लेंगे, बाहर कर लेंगे इसको, अंदर ही है एलियास बना लेंगे, किसका एलियास बनाना है, इसी का, तो टोटल कर लेंगे, टोटल सेल्स कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स को ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है जी, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। देखिए हमने यहाँ पर दो टेबल लिया है, एक हमारा प्रोडक्ट नाम से टेबल है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, और हमारा सारा डेटा जो है वो इसके अंदर है। अगर आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए तो आप इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कर लेंगे ओ आई और इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे, ग्रुप बाई और ओ आई डॉट प्रोडक्ट आईडी कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर बाई भी कर लेंगे, ऑर्डर बाई, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप 5 चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाना होगा, ऑर्डर बाई करके ओ आई, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट टोटल सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, देन आप इसको DESC करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सेट कर लेंगे और यहाँ पे लिमिट कर लेंगे, लिमिट 5 कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे रन नहीं हुआ, ओ आई यहाँ पे कहीं पे मिसिंग है,
ठीक है, यहाँ पे दिखेगा है, ये एरर आ रहा है। अब इसको रन करेंगे, ठीक है, मैंने रन करा और यहाँ पर आपके सामने डेटा मौजूद है। प्रोडक्ट आईडी दिया गया और टोटल सेल्स दिया गया, और यहाँ पे मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सॉर्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल सेल्स में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा हाई प्राइस है वो सबसे ऊपर आ रहा है, देन थोड़ा सा कम उससे नीचे, जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपका डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट हो रहा है। और मैंने यहाँ पे लिमिट 5 लगा रखा है, तो केवल आपको 5 लोगों का ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा। अब ये आपको दिया जाता है होमवर्क, आप प्रोडक्ट नेम को भी लेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट नेम को भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को लेंगे, कैसे लेंगे क्या करेंगे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लेते मैं आपको बताता हूँ कैसे लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे पी डॉट प्रोडक्ट नेम, जो आपका प्रोडक्ट नेम है उसको ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो खुद से करिए और उसके बाद वीडियो को आगे देखिए, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपने यहाँ पे ग्रुप बाय क्या करा, प्रोडक्ट आईडी, तो आपको यहाँ पे नेम को भी ग्रुप करना होगा, ठीक है, कॉमा लगा के ऐसे कर देना है। देन यहाँ पे इसको रन कर देना है, हम लोग रन करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका नेम आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है और टोटल सेल्स आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब ये कैसे मैंने करा आपको पता ही चल गया होगा, और 5 की जगह 6 करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये तो क्वेश्चन आसान ही था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर टू कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि आपको एक प्रोसीजर बनाना है जो कैलकुलेट करेगा टोटल ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक कस्टमर। किसी एक कस्टमर का आपको टोटल ऑर्डर अमाउंट कैलकुलेट करना है और उसका कितना आया है टोटल ऑर्डर अमाउंट आपको रिटर्न भी करना है रिजल्ट में। तो और यहाँ पे तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डेटा सेट जो दिया गया है कस्टमर्स टेबल रहेगा और ऑर्डर्स टेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और 6 नंबर का टेबल ले लेंगे, तो ये हमारा 6 नंबर का टेबल है। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। और ये हमारा क्या है, कस्टमर्स नाम से टेबल, तो ये हमारा सबसे पहले कस्टमर्स नाम से टेबल है। सिलेक्ट करके रन कर देंगे, तो ये रन नहीं होगा, पहले से बनाया है। तो यहाँ पे कर देंगे ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप टेबल, और जो भी आपका टेबल का नाम रहेगा उसको लिख लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट और इसको रन कर देंगे। मैं रन करा, ये हो गया। और यहाँ पर ये टेबल हमारा है, इसको भी रन कर देंगे। और ये ऑर्डर्स नाम से टेबल है, इसको रन करेंगे, देखते हैं, ये भी पहले से बनाया है। तो ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मल टाइप ही कर लेंगे। और यहाँ पे इसको रन कर देंगे, और यहाँ पे रन मैंने कर दिया और इसको यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है, रन हो गया। इसको हटा देंगे यहाँ से, ये हमारा वैल्यूज़ है, सेलेक्ट करके रन कर देंगे। ये हमारा ऑर्डर्स टेबल का वैल्यूज़ है, सेलेक्ट करके इसको भी रन कर देंगे, रन हो गया। और यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा इंटर करेंगे, स्पेस ले लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस क्या करना है, प्रोसीजर, तो यहाँ पे प्रोसीजर कर लेंगे, प्रोसीजर आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल जो भी आपको नाम रखना रख लीजिएगा, टोटल ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट कर लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ पे पी कर लेंगे, पी अंडरस्कोर, और यहाँ पे कस्टमर आईडी ले लेंगे, तो CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कर लेंगे। और उसका फॉर्मेट रख लेंगे INT, कॉमा करके इंटर करेंगे, और यहाँ पर कर लेंगे OUT। देखिए यहाँ पर आपको एक और नया फंक्शन मिल गया, OUT, ठीक है। अब ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा। टोटल अंडरस्कोर अमाउंट कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसका फॉर्मेट रहेगा न्यूमेरिक, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्लोज है, ये है, इंटर करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज कर लेंगे, ये हो जाएगा लैंग्वेज PLPGSQL, ये रहेगा, इंटर करेंगे AS, और यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज करेंगे, इंटर करेंगे, बिगिन कर लेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट, सम कर लेंगे, किसका सम करना है, हमें यहाँ पे सम करना है ऑर्डर अमाउंट का। ध्यान दीजिए, किसका सम करना है, ऑर्डर अमाउंट का। तो हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट कहाँ पे है उसको देखते हैं, तो ये हमारा ऑर्डर अमाउंट है, ठीक है, ध्यान देना, आपको ऑर्डर अमाउंट इसी को लेना है क्योंकि हमें इसका ही सम करना है, ठीक है। नीचे आएंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर कर लेंगे इंटू कर लेंगे, क्या करेंगे, टोटल
अमाउंट कर लेंगे, अमाउंट रहेगा, ये हो जाएगा, इंटर करेंगे और उसका फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम, और जो भी टेबल का नाम रहेगा ऑर्डर्स उसको लिख लेंगे। तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप क्वेश्चन समझ में आया तो खुद से कीजिएगा। और इंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर लगा लेंगे, वेयर कर लेंगे कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी को ले लेंगे, ठीक है, कस्टमर आईडी इक्वल करेंगे और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है P_, कस्टमर आईडी, इसी को फिर से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल भी से यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर करेंगे, END कर एंड कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे डबल डॉलर का सिंबल लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे, रन हो गया बिना किसी एरर का। और यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, क्या कॉल करना है, ये हमारा जो प्रोसीजर है इसको कॉल कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे 1 ले लेंगे, ये हमारा 1 क्या रहेगा, ये हमारी कस्टमर आईडी रहेगी। और यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है जी, AMOUNT अमाउंट रहेगा, इक्वल लेस देन हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा और लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे और इसको रन कर देंगे, ठीक है, रन हो गया। और यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट को, ठीक है, जो आपको ऑर्डर अमाउंट आया है किसी एक कस्टमर का। तो हमने यहाँ पे कस्टमर की आईडी क्या दी है, 1, ठीक है। अब ये कस्टमर आईडी कहाँ पे मिलेगा, ये आपकी कस्टमर आईडी है, देखिए यहाँ पे 1 ये है। अगर आप इसको सम करेंगे 8,000, 8 क्या होगा, 13 होगा, 13,000 आएगा, ठीक है जी, ये आ गया। अगर आप इसको 2 करेंगे, 3 करेंगे, उसका से चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे करा क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, जो भी आपको प्रोसीजर का नाम वगैरह रखना है रख लीजिएगा, ये हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर उसका जो इनपुट लेना है प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से ही दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेंगे और आउट, आउट मतलब क्या होगा कि आपको वो दिखाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपसे इनपुट लेगा, इनपुट उसको नहीं लेना है, उसको दिखाना है। पहले से आपका यहाँ पे टेबल के अंदर स्टोर है, इसलिए आपको यहाँ पे आउट का यूज करना होगा। अगर आपका पहले से डेटा स्टोर है जिस भी कॉलम में, तो उसको आप आउट लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे लेना होता, यूजर से इनपुट लेना है कि हमें यूजर का जो टोटल अमाउंट है वो भी देना है, तो ऐसे में आप आउट नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपको आउट लिखना है, ठीक है, ये आउट रहेगा। और टोटल ऑर्डर, टोटल अमाउंट रहेगा, न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहेगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज आपको यूज करना है, एज लगाना है, बिगर लगाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, सम करना है, ठीक है। सम करना है ऑर्डर अमाउंट का इनटू टोटल अमाउंट, ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इनटू जो आएगा जिसको रिप्लेस करना है ना, जो आपको ऑर्डर अमाउंट रहेगा उसको रिप्लेस करें टोटल अमाउंट से, ठीक है। इनटू रहेगा, इनटू लगा के टोटल अमाउंट लिखेंगे, ये वही लिखेंगे जहाँ जो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना आपको। फ्रॉम ऑर्डर्स, अब जो ये आपने उठाया है ऑर्डर अमाउंट, ये ऑर्डर्स टेबल के यहाँ से उठाया, तो इसलिए फ्रॉम ऑर्डर्स लगा देंगे और वेयर लगा देंगे कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी जो आ रहेगा वो हमारा इसमें रहेगा, जो हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर में डालेंगे वो हमारा इससे मैच करेगा। अगर इक्वल मैच करा तो आपको यहाँ पे ये सारी क्वेरी रन होगी और आपको रिजल्ट दिखाएगा, एंड हो जाएगा। और डॉलर का सिंबल यूज करेंगे 2 बार और एंड कर देंगे, कॉल करेंगे। हमने यहाँ पर केवल क्या इंटर करा है, हमने यहाँ पर इंटर करा है केवल और केवल यहाँ पर 1, जो हमारा यहाँ पे कस्टमर की आईडी रहेगी, ठीक है, ये चीज़ रहेगा। और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हमने लिखा है लेस देन 0 कर दिया है, मतलब कि 0 से ज़्यादा रहेगा, 0 से ज़्यादा जो आपका टोटल अमाउंट रहेगा वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 0 से कम रहेगा तो मत दिखाओ, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। और बाकी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आपका रन तो हो ही रहा है, किस तरीके से आ रहा है आपको पता ही है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 के बजाय 2 लिख के इसको रन करते हैं तो आपका यहाँ पे क्वेरी रन होगी, 15,000 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से आप क्वेरी रन हो रही है। देन यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मतलब 1 घंटे से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और यहाँ पे 7, 8, 9, 10। तो ये जो 4 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है, कहीं पर एरर कोई आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और डेटा कहाँ से मिलेगा, तो डेटा में आपको जो ये आप फाइल डाउनलोड करेंगे ना, इसी में आपको डेटा मिल जाएगा 7, 8, 9, 10 का, ठीक है। तो आपको टेबल मिल जाएगा, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो यहीं पे आज की वीडियो समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले दिन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।